हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम वेटनरी का जो सेकंड ईयर का सिलेबस है वो देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेटनरी के सेकंड ईयर के उसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट एनिमल न्यूट्रिशन, वेटनरी पैथोलॉजी, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी और वेटनरी बायोकेमिस्ट्री। फिर इनके क्रेडिट आवर्स होते हैं, यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लासेस कितनी कितनी होती हैं। तो न्यूट्रिशन की होती है 3+1 यानी 4। पैथोलॉजी की होती हैं 4+2 यानी 6। एजीबी की होती है 3+1 4। एजीबी की होती है 3+1 यानी कि 4। वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी की होती है 3+2 यानी 5 और वेटनरी बायोकेमिस्ट्री की होती है 2+1, टोटल होती है 3। तो टोटल इन पांचों के क्रेडिट आवर्स होते हैं हमारे 22। अब हम सबसे पहले एनिमल न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। इसमें 4 यूनिट्स होती हैं। फर्स्ट यूनिट है प्रिंसिपल ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फीड टेक्नोलॉजी। इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, मैंने अब की बार जो है पूरी टॉपिक वाइज सिलेबस बताया है आप लोगों को कि क्या क्या टॉपिक्स आते हैं हर यूनिट्स में। तो फर्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल प्रोडक्शन एंड हेल्थ, कंपोजिशन ऑफ एनिमल बॉडी एंड प्लांट्स, न्यूट्रिशनल टर्म्स and their definitions, nutritional aspect of carbohydrates, protein and fats, role and requirement of water, metabolic water, importance of minerals, जो मेजर और ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस है, vitamins in health and production, their requirement and supplement in feed, कॉमन फीड एंड फोडर्स, उनकी क्लासिफिकेशन, अवेलेबिलिटी, इम्पोर्टेंस लाइफ स्टॉक के लिए और पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, मेजर्स ऑफ फूड एनर्जी एंड देयर एप्लीकेशंस, ग्रोस एनर्जी, डाइजेस्टिबिलिटी एंड डाइजेस्टिबल एनर्जी, मेटाबॉलिजेबल एनर्जी, नेट एनर्जी, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, स्टार्च इक्विवेलेंट, फूड यूनिट्स, physiological fuel values, direct and indirect calorimetry, carbon and nitrogen balance studies, protein evaluation of feed, measures of protein quality in ruminants or non-ruminants, biological value of protein, protein efficiency ratio, protein equivalent, digestibility, crude protein। फिर कैलोरी प्रोटीन रेशियो देखते हैं, न्यूट्रिटिव रेशियो, इंट्रोडक्शन टू फीड टेक्नोलॉजी, फीड इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग ऑफ कंसनट्रेट्स एंड रफेजेस, वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ inferior quality roughage, preparation, storage and conservation of livestock feed through silage and hay and their uses in livestock feeding, harmful natural constituents and common adulterant of feeds and fodder, feed additives in the ration of livestock and poultry and their uses। अभी हम देखते हैं कि सेकेंड यूनिट है अप्लाइड रूमिनेंट न्यूट्रिशन 1। इसमें फर्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक फीडिंग, फीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म ट्रायल, norms adopted in conducting digestion trial, measurement of digestibility, factor affecting digestibility of a feed, feeding standards, their uses and significance, merits and demerits of various feeding standards with reference to ruminants, balanced ration and its characteristics क्या क्या। फिर यूनिट 3 है अप्लाइड न्यूट्रिशन, सेकेंड पार्ट है इसका, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स एंड मेथड्स ऑफ असेसिंग द एनर्जी एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स फॉर मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन इन टर्म ऑफ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मिल्क, मीट, वूल एंड ड्राफ्ट पर्पस, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ राशन, formulation of ration,
and feeding of dairy cattle and buffaloes during phases of growth and production. जैसे अलग अलग फेज होते हैं ग्रोथ के, नियोनेट्स है, फिर यंग, फिर अडल्ट, प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग एंड ड्राई एनिमल्स, और ब्रीडिंग बुल्स हैं एंड जो वर्किंग एनिमल्स हैं उनका फॉर्मुलेशन करते हैं राशन का. फॉर्मुलेशन ऑफ राशन एंड फीडिंग ऑफ शीप, गोट ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ एंड प्रोडक्शन, जैसे मीट, मिल्क एंड वूल. फीडिंग ऑफ हाई यील्डिंग एनिमल्स एंड रोल ऑफ बाईपास न्यूट्रिएंट्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस, यूज ऑफ NPN कंपाउंड्स फॉर रूमिनेंट्स. फिर है लास्ट यूनिट न्यूट्रिशन की यूनिट फॉर अप्लाइड नॉन रूमिनेंट न्यूट्रिशन. जो नॉन रूमिनेंट है उनका न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स इन पोल्ट्री, स्वाइन एंड इक्वाइन, एनर्जी एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन, मेथड अडॉप्टेड फॉर अराइविंग एट एनर्जी एंड protein requirements for maintenance and production in term of growth, reproduction and production. Feeding standards for non-ruminants and poultry formation of ration as per Bureau of Indian Standard and Indian Council of Agriculture Research specification. Feeding of swine, piglets, grower, lactating and pregnant sow, ब्रीडिंग बोर, फैटनिंग एनिमल्स. अब देखते हैं इक्वाइन की. इक्वाइन में फोल, ईयरलिंग, ब्रूड मेयर, स्टेलियन एंड रेस हॉर्सेस. एंड पोल्ट्री की जो ग्रोथ होती है, स्टार्टर, ग्रोवर, ब्रॉयलर, लेयर विद कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल फीड इंग्रेडिएंट्स. फीडिंग ऑफ डक, क्वेल, turkeys and laboratory animals like mice, rat, rabbit and guinea pig. Diet formulation and preparation and feeding of rabbits and laboratory animals. Nutrient requirements and feeding of different categories of dogs and cats. Peculiarities of feeding cats, feeding of wild animals and birds in captivity, metabolic disorder and nutritional interventions. तो ये था हमारा वेटनरी एनिमल न्यूट्रिशन का सिलेबस, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज सिलेबस. अब है नेक्स्ट है वेटनरी पैथोलॉजी. पैथोलॉजी में फर्स्ट यूनिट है जनरल वेटनरी पैथोलॉजी. इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं? इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ वेटनरी पैथोलॉजी, मेजर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक कॉजेज ऑफ डिजीज, हीमोडायनामिक डिसऑर्डर्स लाइक हाइपरमिया, कंजशन, हिमोरेज, एडिमा, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म एंड इन्फेक्शंस, ग्लाइकोजन ओवरलोड, amyloidosis, fatty changes, reversible and irreversible cell injury, degeneration, necrosis and its type, apoptosis, differences between hemolysis and necrosis, gangrene and its type, major exogenous and endogenous pigments. Next time, metastatic and dystrophic calcification, photosensitization, disturbance in growth like alopecia, hypoplasia, atrophy, hypertrophy, hyperplasia, मेटाप्लेसिया एंड डिस्प्लेसिया. इन सब की डेफिनेशंस भी हमें पढ़नी होती है. नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैथोलॉजी का. इसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, वेरियस सेल टाइप्स, their functions, mediators, cardinal signs and systemic effects. फिर wound healing by primary and secondary intention including growth factors, immunodeficiency, hypersensitivity and autoimmunity. Second unit है systemic veterinary
पैथोलॉजी, यानी कि जितने भी हमारे सिस्टम हैं उनकी पैथोलॉजी देखते हैं। पैथोलॉजिकल चेंजेस अफेक्टिंग डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, मस्कुलोस्केलेटल, कार्डियोवास्कुलर, हेमाटोपोएटिक, lymphoid, urinary, reproductive, nervous, endocrine system, skin and appendages, ear and eye. And next unit है unit 3 animal oncology, veterinary clinical pathology एंड नेक्रोप्सी। इसमें 3 पार्ट्स हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं एनिमल ओंकोलॉजी की डेफिनेशन, जनरल करेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नियोप्लाज्म्स, डिफरेंसेस बिटवीन बेनिग्न एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, उसकी इटियोलॉजी, कार्सिनोजेनेसिस एंड स्प्रेड ऑफ नियोप्लाज्म, ट्यूमर इम्यूनिटी, इफेक्ट्स एंड डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर्स, staging and grading of neoplasms, pathology of various types of tumor in domestic animals like epithelial, connective tissue, hematopoietic tissue. अब है वेटरनरी क्लिनिकल पैथोलॉजी, जैसे कि इसके 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट एनिमल ओंकोलॉजी देखा, सेकंड पार्ट है हमारा वेटरनरी क्लिनिकल पैथोलॉजी। इसका इंट्रोडक्शन, hematology, different anticoagulants used in hematology, interpretation of blood tests जैसे hemoglobin, PCV, total erythrocyte count, erythrocytic indices, erythrocytic sedimentation rate, total leukocyte count, absolute count of different leukocytes, blood smear examination and its interpretation. Next है urinalysis, interpretation of physical, chemical and microscopic examination of urine, study of biopsy and cytology including exfoliative cytology as rapid diagnostic techniques. एंड नेक्स्ट है नेक्रोप्सी, इसका इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, प्री नेक्रोप्सी गाइडलाइंस क्या क्या हैं, क्या प्रोसीजर है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन का अलग अलग स्पीसीज़ में इंक्लूडिंग वाइल्ड एनिमल्स, पोस्टमार्टम चेंजेस क्या हैं, कोलेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्पैच ऑफ स्पेसिमेन फॉर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोस्टमार्टम चेंजेस, कोलेक्शन, प्रिजर्वेशन, राइटिंग ऑफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विट्रोलीगल नेक्रोप्सी और विट्रोलीगल वुंड्स। और यूनिट 4 है पैथोलॉजी ऑफ इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। तो सबसे पहले देखते हैं इन्फेक्शियस, वायरल इन्फेक्शंस का पैथोजेनेसिस, ग्रोस एंड माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज, रिंडरपेस्ट, मैलिग्नेंट कैटारल फीवर, ब्लू टंग, इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्राइकाइटिस, बोवाइन वायरल डायरिया, PPR, इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, इक्वाइन इन्फ्लुएंजा, इक्वाइन वायरल आर्थराइटिस, इक्वाइन राइनो न्यूमोनाइटिस, क्लासिकल स्वाइन फीवर, स्वाइन इन्फ्लुएंजा, रेबीज, कैनाइन डिस्टेम्पर, इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस, कैनाइन पार्वोवायरस इन्फेक्शन, फेलाइन पैनल्यूकोपीनिया, मेडीजेगेस्टी, pox virus disease in different animals like vascular stomatitis, vascular exanthema, equine encephalomyelitis, disease caused by rota and coronaviruses। फिर हम प्रियन डिजीज देखते हैं, जैसे स्क्रैपी, बोवाइन एंड फेलाइन स्पोंजिफोम इंसेफेलोपैथीज। नेक्स्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे TB, जॉन्डिस, एक्टिनोमाइसिस, एक्टिनोबैसिलोसिस, एंथ्रैक्स, क्लोस्ट्रिडियम ग्रुप ऑफ डिजीज लाइक PQ, ब्लैक डिजीज, एंटेरोटॉक्सीमिया, ब्रैक्सी, बोटुलिज्म, टेटनस, स्ट्रेप्टोकोकोसिस, जो स्ट्रेंगल्स होती है हॉर्सेस में, स्टेफाइलोकोकस, ग्लैंडर,
पास्टुलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, लिस्टीरियोसिस, स्वाइनर सिपिलस, ब्रूसेलोसिस, कॉर्निबैक्टीरियम इन्फेक्शन, कंपाइलोबैक्टरोसिस, साल्मोनेलोसिस, कोलिबैसियोलोसिस इंक्लूडिंग एडिमा डिसीज इन पिग्स एंड नेक्रोबैसिलोसिस। फिर है माइकोप्लाज्मल इन्फेक्शन, कंटाजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया, कंटाजियस कैप्राइन प्लूरोनिमोनिया, पोर्साइन एंजियोटिक न्यूमोनिया। फिर क्लेमाइडियल ग्रुप की डिजीज, क्यू फीवर, एनाप्लाज्मोसिस और एर्लिचियोसिस। फिर फंगी इन्फेक्शन देखते हैं, रिंगवॉर्म, एस्परजुलोसिस, जाइगोमाइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोकोकोसिस, राइनोस्पोरोडोसिस एंड कैंडियासिस। फंगल टॉक्सिन्स की पैथोलॉजी, एफ्लाटॉक्सिकोसिस, ओक्राटॉक्सिकोसिस, ट्राइकोथिकोसिस, डेग्नाला डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एर्गोटॉक्सिकोसिस। पैरासाइटिक इन्फेक्शन, फैसियोलोसिस, बेबेशिया, थिलोरियोसिस, ट्रिपेनोसोमियासिस, एम्फिस्टोमियासिस, एस्केरियासिस, स्ट्रोंगेलाइसिस, हिमोनकोसिस, स्पाइरोसर्कोसिस, फिलेरियासिस, hookworms and tapeworm infections, coccidiosis, toxoplasmosis, cryptosporiosis। फिर पैथोलॉजिकल चेंजेस ऑफ न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका इम्बैलेंस हो जाता है ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। पैथोलॉजी ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज जैसे प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, पीपीएच, हाइपोमैग्नीसियम टेटेनी, एजुटूरिया, स्वेबैक इंजुटिक एटेक्सिया, पाइका, रूमेटिज्म। पैथोलॉजी ऑफ टॉक्सिसिटीज़, जैसे बहुत सारी टॉक्सिसिटीज़ हो जाती हैं तो उनकी पैथोलॉजी क्या है, जैसे आर्सेनिक, कॉपर, लेड, मरकरी, कैडमियम, स्ट्रिक्निन, नाइट्रोनाइट्राइड्स, हाइड्रोसाइनाइड, फ्लोरिड, सेलेनियम ऑक्जेलेट, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, प्लांट पॉइजनिंग जैसे ब्रैकन फार्न, गोसीपोल, लेंटाना, ये जो प्लांट्स हैं इनकी भी पॉइजनिंग हो जाती है। नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट 5, एवियन पैथोलॉजी। एवियन पैथोलॉजी में हम देखते हैं सबसे पहले वायरल डिजीज, रानीखेत डिजीज, इन्फेक्शियस बुर्सल डिजीज, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, इन्फेक्शियस लैरिंजोट्रैकाइटिस, फाउल पॉक्स, एवियन इन्फ्लुएंजा, मैरेक्स डिजीज, ल्यूकोसी सार्कोमा ग्रुप ऑफ डिजीज, रेटिकुलोएंडोथेलियोसिस, एवियन इंसेफेलोमाइलाइटिस इंक्लूजिंग बॉडी हेपेटाइटिस, हाइड्रोपेरिकार्डियम सिंड्रोम, चिकन इन्फेक्शियस एनीमिया, एवियन नेफ्राइटिस, एग ड्रॉप सिंड्रोम, रियो वायरस इन्फेक्शन, बैक्टीरियल डिजीज, कोलिबैसिलोसिस इन्फेक्शन, कोराइजा, क्लोस्ट्रीडियल डिजीज, साल्मोनेला इन्फेक्शन, फाउल कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्पाइरोकिटोसिस। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मल इन्फेक्शन, क्लेमाइडोसिस, ये सिर्फ एक ही है। फिर फंगल इन्फेक्शन, एस्परोजुलोसिस, थ्रश, फेवस, एफ्लाटॉक्सिकोसिस, ओक्राटॉक्सिकोसिस, ट्राइकोथिकोसिस। नेक्स्ट हेलमेंथिक डिजीज, फ्लूक्स, सिस्टोड एंड निमेटोड्स होते हैं। प्रोटोजोआ में कोक्सीडियोसिस और हिस्टोमोनियासिस, एक्टोपैरासाइट्स। फिर पैथोलॉजी हम न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की देखेंगे ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स। फिर है कुछ मिसलेनियस डिजीज होती हैं जैसे हीट स्ट्रोक, वेंट प्लीट, इंटरनल लेयर, फॉल्स लेयर, पेंडुलस क्रोप्स, ब्रेस्ट ब्लिस्टर, असाइटिस सिंड्रोम, फैटी लीवर एंड किडनी सिंड्रोम, फैटी लीवर सिंड्रोम, केस लेयर फैटीग, गाउट, हिमोरेजिक सिंड्रोम, राउंड हार्ट डिजीज, इम्पैक्शन ऑफ ओविडक्ट, एग बाउंड कंडीशन, बम्बल फूड और कुछ कॉमन वायरसेस हो जाती है। नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट 6, पैथोलॉजी ऑफ डिजीजेज ऑफ लेबोरेटरी एंड वाइल्ड एनिमल्स। इनमें जो लेबोरेटरी एनिमल्स होते हैं और वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी
डिजीजेस देखते हैं, इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं रेट माइट्स एंड गुनिया पिकी, टाइजर्स डिजीज, शूडोटुबरकुलोसिस, साल्मोनेलोसिस, इन्फेक्शियस एक्ट्रोमीडिया, इन्फेल्टाइल डायरिया, म्यूरिन हेपेटाइटिस वायरस, लिम्फोसाइटिक कोरिम्यो मेनिंजाइटिस. Pathology of important disease of rabbits, pasteurellosis, blue breast, trypanosomiasis, enterotoxemia, rabbit pox, infectious myxomatitis, papillomatosis, coccidiosis और mite infestation. फिर इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स की इंपॉर्टेंट डिजीज है वेस्ट नाइल फीवर, रेबीज, एफएमटी, पॉक्स, केएफडी, काइनासोर फॉरेस्ट डिजीज, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस वायरस, एंथ्रैक्स, ट्यूबरकुलोसिस, कोलीबैसिलोसिस, क्लोस्ट्रिडियल इन्फेक्शन, ट्रिपेनोसोमियोसिस, बेबेशियोसिस, थिलेरियोसिस और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस. नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा एजीबी, एनिमल जेनेटिक एंड ब्रीडिंग. इसकी फर्स्ट यूनिट है बायोस्टैट्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन. टॉपिक वाइज देखेंगे हम तो इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स एंड बायोस्टैटिक, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा, parameter, statics and observation, graphical and diagrammatic representation of data, measures of central tendency, simple and grouped data की. फिर measure of dispersion देखते हैं, probability and probability distribution, binomial, Poisson and normal, movements, skewness and kurtosis, correlation of regression, introduction of sampling methods, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस जैसे टी एंड जेड टेस्ट होते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट होता है, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट देखते हैं, सीआरडी और आरबीडी. सीआरडी कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन एंड आरबीडी रैंडमाइज्ड ब्लॉक्ड डिजाइन. फिर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड एफ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, इंट्रोडक्शन टू नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. फिर इसमें है कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लैंग्वेजेस, डेटाबेस मैनेजमेंट, रिव्यू ऑफ एमएस ऑफिस एंड इट्स कंपोनेंट्स, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड एसएस. Analysis of data using MS Excel, concepts of computer network, internet and email. सेकेंड यूनिट है प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट है. तो एनिमल जेनेटिक्स, हिस्ट्री देखते हैं जेनेटिक्स की, माइटोसिस और मियोसिस के बीच में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं, क्रोमोसोम नंबर्स एंड टाइप्स देखते हैं लाइव स्टॉक में और पोल्ट्री में, ओवरव्यू ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, मॉडिफाइड मेंडेलियन इनहेरिटेंस, प्लियोट्रोफी, पेनिट्रेशन एंड एक्सप्रेसिविटी, मल्टीपल एलील्स, लीथल्स, सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस्ड इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन. फिर लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंकेज मैप, म्यूटेशन देखेंगे, क्रोमोसोमल एब्रिविएशन देखेंगे, साइटोजेनेटिक, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, मोलिकुलर जेनेटिक्स, न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जीन कंसेप्ट्स, डीएनए एंड इट्स रेप्लिकेशन, इंट्रोडक्शन टू मोलिकुलर टेक्निक्स. फिर पॉपुलेशन जेनेटिक्स. पॉपुलेशन जेनेटिक्स में टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स, इंडिविजुअल वर्सेस पॉपुलेशन, जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, जीन एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, हार्डी-वैनबर्ग लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, फोर्स चेंजिंग जीन एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, एग्जाम्पल म्यूटेशन, माइग्रेशन, सिलेक्शन एंड ड्रिफ्ट. क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जेनेटिक्स में डिफरेंस,
concept of average effect and breeding value, components of variance, concept of correlation and interaction between genotype and environment, heritability and repeatability, genetic and phenotypic correlations. फिर यूनिट 3 है हमारी प्रिंसिपल ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री ब्रीडिंग। टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीड्स, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स of livestock and poultry and their importance, selection, type of selection, response to selection and factor affecting it। फिर basis of selection, ये हमारे बेस हैं सिलेक्शन के, इंडिविजुअल, पेडिग्री, फैमिली, शिब, प्रोजनी, कंबाइंड और इनडायरेक्ट, 7 होते हैं ये। मेथड ऑफ सिलेक्शन, सिंगल एंड मल्टी ट्रेड्स, classification of mating system, inbreeding coefficient and coefficient of relationship, genetic and phenotypic consequences of inbreeding, inbreeding depression and application of inbreeding, outbreeding and its different forms, genetic and phenotypic consequences of outbreeding, application of outbreeding, heterosis, system of utilization of heterosis, selection of combining ability, RS or double RS, breeding strategy for the improvement of dairy cattle and buffalo, breeding strategies for the improvement of sheep, goat, swine and poultry, sire evaluation, open nucleus breeding program, development of new breeds and strains, current livestock and poultry breeding policies and programs in the state and country, method of conservation, livestock and poultry conservation program in the state and country, application of reproductive and biotechnology tools for genetic improvement of livestock and poultry, breeding of disease resistance, breeding of pet, zoo and wild animals, classification of cat and dog breeds, pedigree seeds, selection of breeds and major breed traits, breeding management of dog and cat, common pet birds seen in India and their breeding management, population dynamics and effective population size, and wild animals in captivity or zoo or natural habitats, planned inbreeding of wild animals, control breeding and assisted reproduction, breeding for conservation of wild animals। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी, यूनिट फर्स्ट जनरल एंड सिस्टमिक वेटनरी बैक्टीरियोलॉजी। तो फर्स्ट में है जनरल में इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपी एंड माइक्रोमेट्री, बैक्टीरियल स्टेन्स एंड टेक्निक्स, स्ट्रक्चर एंड मोर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, growth and nutritional requirement of aerobic and anaerobic bacteria, normal, opportunistic and saprophytic bacterial flora, types and sources of infection, method of transmission of infection, pathogenicity, virulence, determinants of virulence, epizootic and enzootic diseases। नेक्स्ट है बैक्टीरीमिया, सेप्टिसीमिया, टॉक्सीमिया, एंडोटॉक्सिन्स, हेक्सोटॉक्सिन्स, एंटीटॉक्सिन, टॉक्सॉइड, इन सब की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। बैक्टीरियल एजेंट्स, बैक्टीरियल जेनेटिक्स, म्यूटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांडक्शन एंड कंजुगेशन। फिर है प्लाज्मिड्स एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। फिर है हमारी अलग अलग ये जो बैक्टीरिया हैं ये पढ़ने हैं हमें, सभी बैक्टीरियाज जैसे स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, कॉर्निबैक्टीरियम, ट्रूपेरेला, रोडोकोकस, लिस्टीरिया, बैसिलस, माइकोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम, एक्टिनोमाइसिस, नोकार्डिया, स्ट्रेप्टोमाइसिस, डर्मेटोफाइलस। फैमिली एंटीरोबैक्टीरियोसिस में ई कोलाई, क्लेब्सेला, साल्मोनेला, यर्सीनिया, प्रोटियस ये आते हैं।
फिर सुडोमोनास, बर्कोडेलिया, पास्टुरेला, मैनहीमिया, एक्टिनोबैसिलस, हीमोफाइसलिस, ब्रूसेला, विब्रियो, कंपाइलोबैक्टर, बोर्डिटेला, मोरिगजेला। फिर है कुछ ग्राम नेगेटिव्स। नेगेटिव एनएरोब्स बैक्टीरिया, डाइक्लो बैक्टीरिया, फ्यूजोबैक्टीरियम, लेप्टोस्पाइरा एंड अदर स्पाइरोकेट्स, माइकोप्लाज्मा, कोक्सीला, निरोक्सिया, एर्शीलिया, एनाप्लाज्मा, रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया, क्लेमाइडोफिलिया। सेकंड यूनिट है हमारी वेटनरी माइकोलॉजी। वेटनरी माइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, जनरल प्रॉपर्टीज देखते हैं हम फंगस की, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन ऑफ फंगाई, कौन कौन सी फंगस पढ़ते हैं, कैंडिडिया, क्रिप्टोकोकस, अस्परजिलस, पेनिसिलियम, डर्मेटोफाइट्स, माइसीलिया, डाइमॉर्फिक फंगाई, राइनोस्पोरिडियम, स्पोरोट्राइकम, माइसिटोमा, जाइगोमाइसिटीज, माइकोटिक मेस्टाइटिस एंड माइकोटिक अबॉर्शन, माइकोटोक्सोकोसिस। थर्ड यूनिट हमारी माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक्स देखते हैं, बेसिक कंसेप्ट्स एंड स्कोप ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन क्लोनिंग, क्लोनिंग वेक्टर्स एंड एक्सप्रेशन वेक्टर्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफेक्शन, साउदर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न ब्लोटिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, gene banks, application of molecular and biotechnological techniques, जैसे PCR, nucleic acid hybridization, DNA library, DNA sequencing and DNA fingerprinting, IPR ethics and regulatory issues in animal biotechnology. नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट 4, वेटनरी इम्यूनोलॉजी एंड सीरोलॉजी। फर्स्ट में हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं इम्यूनोलॉजी की, लिम्फोइड ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड सेल्स, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एंटीजन, हेप्टन, हेपिटोप, स्पेसिफिसिटी, टी डिपेंडेंट एंड टी इंडिपेंडेंट एंटीजन, हिट्रोफाइल एंटीजन्स, क्रॉस रिएक्टिंग एंटीजन, ब्लड ग्रुप एंटीजन। ये देखते हैं माइटोजन एंड फैक्टर अफेक्टिंग इम्यूनोजेनेसिटी, एडजुवेंट्स, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ वेरियस क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स, थ्योरी ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन, हाइब्रिडोमा एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, सीरोलॉजिकल रिएक्शन, MHC स्ट्रक्चर, function and gene organization, structure of BCR and TCR, antigen processing and presentation, complement system, activation pathway and biological consequence, cytokines, general properties, major types and function, hypersensitivity, classification and mechanism of induction, autoimmunity, immunotolerance, concept of immunity to microbes, vaccines and other biological. फिर यूनिट 5 है जनरल एंड सिस्टमिक वेटनरी वायरोलॉजी। तो हम सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू वायरसेस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, वायरल रेप्लिकेशन, जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक वायरल इंटरेक्शन, वायरस सेल इंटरेक्शन, वायरल पैथोजेनेसिस, ओंकोजेनेसिस, लेटेंसी एंड इम्यूनोपैथोलॉजी। फिर हम सभी फैमिली देखते हैं वायरस की, बिरनावेरिडी, और इन्फेक्शन क्या करता है, बुर्शल डिजीज वायरस, रियोविरिडी, रोटावायरसेस, ब्लू टंग्स वायरस, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस वायरस, पैरामिक्सोविरिडी, न्यूकासल डिजीज वायरस, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस और PPR वायरस, रेपेडोविरिडी, रेबीज वायरस, एफिमरल फीवर वायरस, बोर्नाविरिडी, बोर्ना वायरस, ऑर्थोमिक्सोवायरिडी, स्वाइन, इक्वाइन, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरसेस, कोरोनाविरिडी, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस,
transmissible gastroenteritis virus, arterioviridae equine viral arteritis virus, picornaviridae FMD duck viral hepatitis virus, calciviridae feline calcivirus, togaviridae equine encephalomyelitis virus, flaviviridae swine fever virus, BVD virus, Retroviridae, Wisna and Medi virus, equine infectious anemia virus, lymphoid leukosis virus, bovine leukemia virus, pox viridae, capripox virus, avipox virus, cowpox virus, S. viridae, African swine fever virus, herpes viridae, bovine herpes virus, equine herpes virus, infectious laryngotracheitis, Marek's disease virus, pseudorabies virus, malignant catarrhal fever virus, duck plague virus. Adenoviridae infectious canine hepatitis virus, egg drop syndrome virus, fowl adenovirus, papillomatosis, parvoviridae, canine parvovirus, feline panleukopenia virus, circoviridae, chicken anemia virus, prions, scarpi, bovine spongiform encephalopathy, emerging, re-emerging and transboundary virus and viral infections. और नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा वेटनरी बायोकेमिस्ट्री। तो इसकी यूनिट फर्स्ट है जनरल वेटनरी बायोकेमिस्ट्री। इसमें हम टॉपिक वाइज देखेंगे तो स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स एंड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन्स, टोनल मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम, dissociation of acids, pH, buffer system, Henderson Hasselbalch equation, फिर chemistry of carbohydrates, biochemistry of carbohydrates, biological significance of important monosaccharide, monosaccharide में कौन से, राइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लक्टोज, मैनोज एंड अमाइनो शुगर। फिर है डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड माल्टोज, isomaltase, lactose, sucrose and cellulobiose. Polysaccharides like starch, dextrins, dextrans, glycogen, cellulose, insulin, chitin. Mucopolysaccharides including bacterial cell wall polysaccharides. Biochemistry of lipids, properties and biological significance of simple, compound and derived lipids and lipoproteins, fat indices, structure and function of prostaglandins, biochemistry of proteins, classification, structure, property, biological significance of proteins, amino acids, structure and classification, physical and chemical properties of amino acid, amphoteric nature, optical activity and peptide bond formation, biochemistry of nucleic acids, chemistry of purine, pyrimidine, nucleoside and nucleotides, biological significance of nucleosides and nucleotides, structure and function of deoxyribonucleic acid DNA and typical ribonucleic acid RNA. नेक्स्ट है हमारा यूनिट 2 इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म, बायोकेमिस्ट्री की यूनिट 2, एंजाइम्स, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, कोएंजाइम, कोफैक्टर्स एंड आइसोएंजाइम्स, प्रॉपर्टीज, प्रोटीन नेचर, enzyme substrate complex formation, modern concept of active center of enzyme, specificity of enzyme action, substrate specificity, group specificity, stereo or optical specificity,
factor affecting factor influencing enzyme action, effect of temperature, pH, concentration of substrate and enzyme units, international unit, cattle, turnover number, and specific activity. Enzyme inhibition, competitive, non-competitive, uncompetitive inhibition, and suicidal inhibition. Allosteric enzymes, biological oxidation enzymes and coenzymes involved in oxidation and reduction. Respiratory chain or electron transport chain, oxidative phosphorylation inhibitors, uncouples, and other factor influencing electron transport chain. Carbohydrate metabolism like glycolysis, Krebs cycle, HMP stunt, gluconeogenesis, Cori cycle, glycogenesis, glycogenolysis, bioenergetics of carbohydrate metabolism, lipid metabolism, beta oxidation of fatty acids, ketone body formation, biosynthesis of fatty acid, bioenergetics of lipid metabolism, protein metabolism, biosynthesis and degradation, deamination, transamination, and decarboxylation of amino acid, ammonia transport and urea cycle, nucleic acid metabolism, metabolism of purine and pyrimidine, DNA and RNA biosynthesis and regulation and integration of metabolism. नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट 3 वेटनरी एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री। इसमें डिसऑर्डर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, डायबिटीज़ मेलाइटस, कीटोसिस, बोवाइन कीटोसिस, प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, hypoglycemia in baby pigs, hyperinsulinism in dogs, hormonal control of carbohydrate metabolism and regulation of blood sugar, biochemical tests for the detection of disturbances in carbohydrate metabolism, plasma protein and clinical significance, proteins and dysproteinemias, acute phase proteins, lipid profile in disease diagnosis, clinical enzymology, diagnostic importance of non-functional plasma enzymes and isoenzymes, liver function test, इनकी classification, biochemical test for differential diagnosis, biochemical test of renal function, urine analysis, role of BUN, uric acid and creatinine in diagnosis, disturbance in acid-base balance and its diagnosis, biochemistry of digestive disorders, biochemistry of oxidative stress and shock, biochemical basis of fluid therapy, detoxification in the body, metabolism of xenobiotics, general reaction of for biotransformation of different groups of substances, cytochrome P450, system of enzymes. सो ये था BVSC सेकेंड ईयर का सिलेबस सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाई है कि अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर BVSC कर रहा है और उसके पास सिलेबस नहीं है तो वो यहाँ से देख सकता है, और अगर किसी को BVSC करनी है तो वो यहाँ से एक ओवरव्यू ले सकता है सिलेबस के बारे में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।